रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 में आज हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे पहले मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल को पढ़ाया था जिसका नाम था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब हमने जो नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स में देखना है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह इन्वायरमेंट में हीट को लॉस करते हैं, किस तरह इन्वायरमेंट से हीट को गेन करते हैं और किस तरीके से बॉडी में मेटाबॉलिक वे से हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में हम बॉडी हीट की बात करेंगे, हीट गेन की बात करेंगे, हीट लॉस की बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन। एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करते हैं, जो चेंजेस आ रही होती हैं उन्हें किस तरह ये मेंटेन करते हैं, वो बेसिकली कुछ चीज़ों पर मुनहसर है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ये ज़्यादा मुनहसर करते हैं हीट को गेन करने में, हीट को लॉस करने में, हीट को मेंटेन करने में, तो वो थोड़ी सी बातें उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। एक तो ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं, हायर एनिमल्स की बात की जा रही है, बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस हायर एनिमल जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है जिसके नतीजे में हीट बनती है। अब वही हीट ये बॉडी में केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये अपनी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देते, मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जो हीट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होती है, 19-20 का कहते हैं फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हीट बॉडी से एक्सचेंज नहीं होती, ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह एक तो तरीका हो गया हीट को प्रोड्यूस करने का मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल हीट गेन। एक्सटर्नल हीट गेन का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट से वो किस तरह हीट को गेन करते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि इन्वायरमेंट से किस तरह हीट को लॉस करेंगे, यानी कि मेंटेन कर रहे हैं बॉडी के टेम्परेचर को। एक तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो हीट को गेन कैसे करेंगे, या बहुत गर्म मौसम है हीट को लॉस कैसे करेंगे। बेसिकली करना है क्या इन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है। अब वो मेंटेन करने के लिए ये मेटाबॉलिक तरीके से भी हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। ये अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हीट को गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हीट को लॉस करेंगे। अब वो हम देख लेते हैं हीट गेन कैसे करते हैं, हीट लॉस कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है हीट, द ट्रांसफर ऑफ द हीट बिटवीन द एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट इज डन बाय द न्यूमरस। देखिए एक एनिमल है वो अपने इन्वायरमेंट में रह रहा है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। अब दोनों कंडीशन में इस जानवर ने अपने बॉडी के हीट को किस तरह मेंटेन करना है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात बताएं हीट गेन। हीट गेन कैसे की जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, माइनस में हो गया, सर्दियां हैं, हीट को गेन कैसे किया जाए। सूरज से आने वाली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस जो हमें नज़र नहीं आती वो हमारी बॉडी में जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को हीट मिलती है। जैसे हम सर्दियों में हीट धूप में बैठ जाते हैं तो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन जो है वो हमारी बॉडी में अंदर जाती है, हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। अब हीट को गेन करने के लिए हम डायरेक्ट हीट को भी गेन कर सकते हैं या रिफ्लेक्टेड इनडायरेक्ट को भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट मतलब कंडक्शन हो गई। जैसे हम गर्म जगह पे बैठ गए, गर्म चीज पे बैठ गए, हीट हमारी बॉडी में आना शुरू हो गई,
या इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे हीट, आजकल जो घर बने होते हैं वो ज़रा पुख्ता घर होते हैं, पक्के मकान होते हैं जिसे हम कहते हैं, वहाँ हीट घर पर पड़ती है, सूरज की शुआएं जो होती है वो हीट कमरों में आती हैं और अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इस तरह भी हीट हासिल हो जाती है। तो सनलाइट टू हीट एनिमल्स। अब जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से हीट को गेन करते हैं, या वो सन बास कर लेते हैं, डायरेक्ट सन से हीट को गेन कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, हीट को लॉस कैसे करते हैं। हीट को लॉस, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी से हीट निकलती है रेडिएशंस की फॉर्म में। वो तब पता चलता है जब हम स्किन को हाथ लगाएं तो हमें फील हो कि हीट नहीं करी। ख़ास तौर पर उस इंसान को जिसे फीवर हुआ होता है, उसको अगर हम सरफेस पे हाथ लगाएं तो हमें महसूस होता है कि जैसे कोई रेडिएशंस निकल रही है, इसमें से हीट निकल रही है। तो एक्सेस हीट को वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में भेजता है, लॉस करता है। या एवेपोरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, जिसके ज़रिए से बॉडी से हीट निकलती है। अब तमाम जानवरों में तो स्वेटिंग नहीं होती। अब मुख्तलिफ जानवर फिर मुख्तलिफ तरीके से हीट को लॉस करते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं वो हम आने वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, हीट को गेन कैसे करते हैं, हीट को लॉस कैसे करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। अब इसी बुना पर, टेम्परेचर की ही बुना पर, टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आ रही हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम टेम्परेचर हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो जानवरों को दो बड़ी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये टॉपिक है सारा जो अब हम पढ़ेंगे। जानवरों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस, चेंजेस इन द थर्मल, थर्मल कहते हैं हीट को, टेम्परेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक की बुना पर। क्या मतलब, एक को कह दिया गया पॉकिलोथर्म्स। अब पॉकिलो का मतलब होता है वेरी करना और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये वो जानवर हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन की बुना पर यह बात की जा रही है कि क्योंकि ये जानवर अपने खून को हर लिहाज से ठंडा रखते हैं, इन्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं, बेशक इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा हो या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हो, तो वेरी करते हैं इन टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। इसलिए कह दिया गया इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया जानवरों को स्टडी कर कर, इसलिए इन्हें पॉकिलोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल का, ठंडे खून वाले। द एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट, ऐसे जानवर जिनके बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट, तब्दील होता रहता है, मोर ज्यादा, लेस कम, विद एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट किसे कहते हैं, सराउंडिंग में। सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम भी हो सकता है। ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुताबिक, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर एयर भी हो सकती है, यानी कि खुश्की पर रहने वाले भी हो सकते हैं, पानी में भी रहने वाले हो सकते हैं। पानी में टेम्परेचर को वो किस तरह मेंटेन करेंगे, कूल ब्लडेड एनिमल खुश्की पर जो रहते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वो किस तरह मेंटेन करेंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद है कि एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बियंट टेम्परेचर। अब एम्बियंट सराउंडिंग में टेम्परेचर, एयर भी का भी टेम्परेचर हो सकता है, वाटर का भी टेम्परेचर हो सकता है, उसको हम पॉकिलोथर्म्स कहते हैं। ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को तब्दील करते हैं ज्यादा या कम, किसके लिहाज से, सराउंडिंग के टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर के लिहाज से। वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो पॉकिलोथर्म्स कहलाते हैं। अब उनमें क्योंकि ये ठंडा रखते हैं अपने खून को, इसलिए इन्हें पॉकिलोथर्म्स कहा गया। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ये तमाम एमसीक्यूज हैं। ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स,
ये तमाम पाकिलोथर्म्स है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी बनाई गई, ऑब्जर्वेशन की गई कि ऐसे जानवर जो बाहरी टेम्परेचर जैसा मर्जी हो, या बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या माइनस में, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में ही रखते हैं, वो चेंज नहीं करते सराउंडिंग के साथ। इसलिए कहा गया कि उनका जो ब्लड है वो वार्म ब्लडेड है। कि उनका ब्लड वार्म रहता है, बाहर बेशक माइनस में हो टेम्परेचर या 40 से प्लस हो। होमो का मतलब सेम, थम्स का मतलब टेम्परेचर, हीट, उनकी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता इन्वायरमेंट के मुताबिक। द एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन डिस्पाइट ऑफ द चेंज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, ऐसे जानवर जिनके बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रहता है, मेंटेन, बरकरार, चेंज नहीं हुआ, डिस्पाइट, अलावा अजी इसके चेंजेस इन द एम्बियंट, सराउंडिंग में जितना मर्जी चेंज हो जाए, बेशक -10 हो जाए, बेशक 40 प्लस हो जाए, 45 हो जाए, इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, इसलिए इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा गया। ये दूसरी बड़ी क्लासिफिकेशन थी जानवरों की। इसमें बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इसके अंदर आ जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। लेकिन फिर बाद में स्टडी की गई, और ज़्यादा स्टडी की गई, तो ये बात समझी गई कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है पाकिलोथर्म्स, होमोथर्म्स, ये ठीक नहीं है। इनमें लिमिटेशंस आ गई, तहफ़्फ़ुज़ात आ गए। लिमिटेशन यानी कि प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या आई? मिसाल के तौर पर several difficulties arise with the classification terminology पाकिलोथर्म्स और होमोथर्म्स। कई किस्म की मुश्किलात आना शुरू हो गई, जो कि हमने ये टर्मिनोलॉजी दो पढ़ी है, पाकिलोथर्म्स और होमोथर्म्स, कि ये जो क्लासिफिकेशन है भाई ये ठीक नहीं हुई, जानवरों को ठीक तरह क्लासिफाइड नहीं किया गया। उन्होंने पूछा क्यों नहीं ठीक तरह किया गया, तो उन्होंने कहा जी देखें, डीप सी फिशेज, जो गहरे समंदर में मछलियां रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विच वर क्लासिफाइड एज, जिन्हें कहाँ रखा गया है? पाकिलोथर्म्स में। या आपके सामने देख लें, फिशेस को कहाँ रखा गया है? पाकिलोथर्म्स में रखा गया है। तो ये जो फिशेस है मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कांस्टेंट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते, क्योंकि इन्वायरमेंट में सेम रहता है, कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग होता है। क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, इसलिए इनको होमोथर्म्स में होना चाहिए था, इन्हें पाकिलोथर्म्स में रख दिया। एक ये भी बात आई। दूसरे लिजर्ड, लिजर्ड विच वर आल्सो क्लासिफाइड, क्योंकि लिजर्ड्स क्या है बेसिकली? वो रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स को भी किस में रखा गया? पाकिलोथर्म्स में रखा गया। तो लिजर्ड विच वर आल्सो क्लासिफाइड एज ए पाकिलोथर्म्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। लिजर्ड की यह कोशिश रहती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को सेम रखे, चेंज ना होने दे, इसलिए लिजर्ड किस में आनी चाहिए थी? होमोथर्म्स में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती, इसलिए इसको भी पाकिलोथर्म्स में रखा गया। उसके बाद न्यूमरस बर्ड्स, हमिंग बर्ड छोटा सा परिंदा होता है, 10 ग्राम से भी कम इसका वेट होता है। अब बहुत सारे परिंदे जिनमें हमिंग बर्ड्स है, क्योंकि जब ये बोलता है ना हम की आवाज आती है, हम, इसलिए इसका नाम हमिंग बर्ड रख दिया। एंड मैमल बैट्स। अब ये दोनों क्या हैं? ऊपर देखें जरा आप, बर्ड्स और मैमल दोनों किसके अंदर आते हैं? होमोथर्म्स में, वार्म ब्लडेड एनिमल में। अब ये दोनों बर्ड्स और मैमल्स, जिनमें हमिंग बर्ड्स और बैट्स हैं, विच वर क्लासिफाइड है होम, उन्हें किस में रखा गया है? होमोथर्म्स में। और होमोथर्म वो होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते, बट दे वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज तक नहीं रख सकते, इनके बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता,
इसलिए इनको होमोथम्स नहीं कह सकते हम। तो जब ये 3 लिमिटेशन देखी गई कि डीप सी फिशेस हैं, लिजर्ट हैं, न्यूमरस बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, बैट जिन्हें चमगादड़ वगैरह कहते हैं हम, तो ये तो क्लासिफिकेशन गलत साबित हो गई। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन आ गई। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बुनियाद 2 चीज़ों पर रखी गई, यानी कि अब जानवरों की एक और क्लासिफिकेशन बनाई गई, क्योंकि पहली वाली बात रिजेक्ट कर दी गई थी। अब एक और क्लासिफिकेशन बनाई गई। अब वो क्लासिफिकेशन भी इस बेस पर बनाई गई थी, एक हीट प्रोडक्शन के लिहाज से और एक रेगुलेशन या मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर के लिहाज से, यानी कौन सा जानवर हीट प्रोड्यूस करता है और वो किस तरह उसे रेगुलेट करता है। अब इसी पॉइंट को लेकर जानवरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक एंडो, एक एक्टो और एक हेट्रोथम्स। एंडोथम्स, एक्टोथम्स और हेट्रोथम्स। अब इनको बारी बारी हम डिस्कस कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं एंडोथम्स। अब एंडोथम्स लफ्ज सही है, एंडो कहते हैं इनसाइड्स को, थम्स कहते हैं टेम्परेचर को, हीट को। तो ऐसे जानवर जो अपने बॉडी की हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं और मेंटेन करते हैं, बाहर जैसा मर्जी टेम्परेचर हो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होने देते, उसे एंडोथम्स कहते हैं। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस या जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे जानवर जो अपने बॉडी में हीट को पैदा करवाते हैं, वो किसके नतीजे में उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जिसके जरिए हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट की प्रोडक्शन की वजह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बाहर जैसा मर्जी टेम्परेचर हो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सेम रखते हैं। अंदर उनके बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। वो हीट कहां से प्रोड्यूस करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के जरिए करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, क्योंकि कई केमिकल रिएक्शन और हायर एनिमल्स की बात की जा रही है। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स की बात की जाए जैसे कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, सम फिशेस एंड फ्लाइंग इंसेक्ट, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट से कि इनमें से कौन सा एंडोथर्म नहीं है, इनमें से कौन सा एंडोथर्म है, इस तरह ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव बनती है। दूसरी बात, एक्टोथर्म्स। एक्टो बाहर को कहते हैं, आउटसाइड, थर्म्स टेम्परेचर। ऐसे जानवर जो अपने बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं यह भी पढ़ लेते हैं हम। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट, ऐसे जानवर हायर एनिमल्स में जो अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस तो करते हैं, मेटाबॉलिक हीट, केमिकल रिएक्शन इनकी बॉडी में भी हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस इनकी बॉडी में भी हो रही है एट लो लेवल, लेकिन हीट लो लेवल पर प्रोड्यूस होती है, बड़े लेवल पर प्रोड्यूस नहीं होती। दैट इज एक्सचेंज क्विकली, जिन्हें वो एक्सचेंज कर देते हैं तेजी के साथ विद द इन्वायरमेंट, यानी कि जो हीट केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके नतीजे में इनकी बॉडी में बनती है, वो माहौल में क्विकली रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी की जो स्किन है वो इतनी स्पेसिफाई नहीं होती, यानी हम कह दें इतनी बेहतर नहीं होती कि वो हीट को बाहर निकलने ना दे, इसलिए इनकी बॉडी से टेम्परेचर हीट जो होती है वो निकल जाती है। एंड दस एब्जॉर्ब, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब हीट। ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, माहौल से हीट को लेते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिजर्ट ने अगर हीट लेनी हो तो सन बास कर लेती है, सूरज से हीट को ले लेती है। एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह, फ्रॉग जो हैं, ये सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट सर्दियों की नींद कहते हैं। ये छुप जाते हैं किसी जगह पर जाके,
ताकि बॉडी के टेम्परेचर को उसी जगह पर जाके मेंटेन किया जाए। क्योंकि हाइबरनेट में एक ऐसा प्रोसेस है, ये हाइबरनेट सर्जियो, इनमें हर चीज़ स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो है, क्योंकि ये मूवमेंट तो करते हैं, छुप जाते हैं जाकर, ये मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी भी स्लो हो जाती है, इनके हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, कम से कम एनर्जी यूज होती है इनके अंदर, इसलिए ये हाइबरनेट कर जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स आपके समझाने के लिए। इसमें जो एग्जांपलें आती हैं, मोस्ट इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, यानी कि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनकी बॉडी की स्किन जो है इतनी स्पेसिफाई नहीं होती कि हीट को बचा सके, इसलिए हीट इनकी बॉडी से निकल जाती है, फिर ये इन्वायरमेंट से हीट को ले रहे होते हैं, इसलिए हम इसको एक्टोबाइर, एक्टोथम्स कहते हैं। अब दूसरी बात, हेट्रोथम्स। लफ्ज है हेट्रो, हेट्रो कहते हैं मुख्तलिफ, हेट्रो ये अलग सी टर्म्स है, थम। अब ये हेट्रोथम्स क्या है? अब ये किस तरह अपने बॉडी के हीट को मेंटेन करते हैं? दोज एनिमल हु आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। अब देखें, ऐसे जानवर जो इस काबिल होते हैं कि खास लिमिट तक, एक नैरो रेंज तक वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हीट को प्रोड्यूस कर लिया उन्होंने, ये एंडोथर्मिक है। बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, लेकिन वो इसको एटमॉस्फेयर में क्विकली लूज कर देते हैं। और ये कौन सा करेक्टर आ गया? ये एक्टोथम्स आ गया। तो हेट्रो, एंडो और एक्टो दोनों जैसे करेक्टर आ गए इनके अंदर, कि एक तो ये कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री एंडोथर्मिक हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये रेगुलेट नहीं कर पाते एक खास टेम्परेचर तक, यानी कि 36 से 38 तक रेगुलेट नहीं कर पाते, हीट को प्रोड्यूस तो करते हैं। अब इसमें कौन सी एग्जांपल आती हैं? बैट्स और हमिंग बर्ड्स, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। अब मैं थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर दूं इस बात को। देखिए, अगर हम हमिंग बर्ड्स को देखें तो इसका जो वेट है वो 10 ग्राम से भी कम होता है, यानी कि अगर एक जानवर का 10 ग्राम से कम हो तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, लो मेटाबॉलिज्म। और उसकी बॉडी का मास क्या होगा? वो कम होगा, वेट कम होगा। इसलिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बॉडी का मास कम है, 10 ग्राम है, लो मेटाबॉलिज्म। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्विकली लूज कर देती है। इसलिए ये क्या करता है? जाके नेक्टर्स लेता है, फलों, जो फूलों का रस लेता है, ताकि इसको क्या मिले? वहां से ग्लूकोज मिले, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो, उससे एनर्जी मिले, हीट मिले इसे। तो ये समझाने का मकसद है आपको कि ये हीट को तो एक नैरो रेंज तक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए क्विकली लूज कर देते हैं उसको। तो इसके अंदर दोनों करैक्टर आ गए। और फिर ये रात को ट्रॉपर कर जाते हैं। ये भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, स्लीप कर देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। जब ये ट्रॉपर करते हैं, इसका मतलब शॉर्ट टाइम के लिए सो जाना। जब इंसान सोता है तो उसकी हर चीज स्लो हो जाती है, हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्लो हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, हार्ट बीट भी, हर चीज स्लो जब हो जाए तो एनर्जी भी कम से कम लगेगी। तो इसलिए हम इसको हेट्रोथम्स कहते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपसे शेयर की मैंने। ये तो होगी, हमने एनिमल्स को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आखिर में हम रेगुलेशन ऑफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल्स इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये। रेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस। हीट एक्सचेंज को जानवर अपने माहौल के मुताबिक किस तरह मेंटेन करते हैं उसको पढ़ लेते हैं हम। कौन कौन सी चीजें, स्ट्रक्चर बना लिए उन्होंने, कौन कौन से अडॉप्टेशंस कर लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। एनिमल यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बाय फॉलोइंग अडॉप्टेशन। जो जानवर होते हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म बना लिए हैं कि वो मेंटेन कर सके हीट एक्सचेंज को बाय फॉलोइंग अडॉप्टेशन। कौन कौन से अडॉप्टेशन इख्तियार किए? स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन कर ली, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन कर ली, बिहेवियरल अडॉप्टेशंस कर ली। तो बेसिकली ये अडॉप्टेशंस की हैं इन्होंने। तो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल क्या होती हैं और बिहेवियरल क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस क्या होती हैं। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एज ए लॉन्ग सवाल भी आ सकता है। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ जानवरों ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना लिए हीट को रेगुलेट करने के लिए, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दीज मे बी लॉन्ग टर्म चेंजेस, उन्होंने अपने अंदर बड़ी जबरदस्त चेंजेस कर ली हैं। ये 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए नहीं की, जब तक वो सरवाइव करेंगे, जब तक वो जिंदा रहते हैं उन्होंने अपने अंदर चेंजेस कर ले ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। किस तरह मेंटेन कर सके वो देख लेते हैं। एनिमल में पार्टिकुलरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन में सब डर्मल फैट को कहते हैं फैट से बनी हुई एक लेयर होती है। सब डर्मल क्या होता है? सब कहते हैं नीचे, बिलो, डर्मल कहते हैं स्किन। ये स्किन है, इसके नीचे सब डर्मल लेयर होती है जो फैट पर मुश्तमिल होती है। जो फैटी लेयर होती है वो क्या काम करती है? वो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन क्या होता है? जो अंदर की हरारत को बाहर नहीं आने देती और बाहर की हरारत को अंदर नहीं जाने देती। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक स्किन है, इसके नीचे ये सबडर्मल लेयर है। अब जो अंदर से बॉडी से हीट बाहर की तरफ आ रही है वो दोबारा हीट बॉडी के अंदर ही चले जाएगी, और जो इन्वायरमेंट से आ रही है वो दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाएगी। इस तरह ये इंसुलेशन का काम करती है। ऐसी चीज जो हरारत को बॉडी से बाहर ना निकलने दे और बाहर से अंदर ना आने दे, तो ये एक चीज है, ये एक स्ट्रक्चर है। किस लिए? इंसुलेशन का काम। पैलेज। अब ये पैलेज क्या होता है? याद रखिएगा, नॉन ह्यूमन एनिमल्स में जैसे कि बर्ड्स आ गए, जैसे कुछ हायर एनिमल्स होते हैं, उनके हेयर्स होते हैं, जैसे भेड़ हो गए, बकरियां हो गई, ऐसे जानवर जिनके हेयर्स होते हैं, और बर्ड्स के फीदर होते हैं। अगर आप देखें जब वो क्लोज करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो ये भी इंसुलेशन का काम करते हैं। ये हेयर्स हो गए, ये फीदर्स हो गए जो इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, पैलेज, जो इनको जैसे एक मोर अपने परों को बंद करे तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आ जाते हैं उसके बॉडी के ऊपर। कबूतर अपने परों को बंद करे तो मुख्तलिफ रंग के हैं, तो मुख्तलिफ रंग उसके ऊपर आ जाते हैं परों के ऊपर, तो इसे पैलेज कहते हैं। तो ये भी इंसुलेशन का काम करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है, स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने इंसुलेशन का काम करने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं हीट को एक्सचेंज करना। ये स्ट्रक्चर अडॉप्टेशन है। स्वेट ग्लैंड आप सबको पता है कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में मदद देता है। उसके बाद लंग्स मॉडिफाइड फॉर पैंटिंग। अब ये भी एक चीज है। लंग्स ये बेहतर हो गए हैं, मॉडिफाइड कर लिए इन्होंने। पैंटिंग, शॉर्ट ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, ब्रीथिंग जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे सांस लेना, ये ज्यादातर होता है डॉग्स के अंदर। अगर आप देखें कुत्ते जो होते हैं थोड़ी देर भागें तो थोड़ी देर के बाद वो रुककर हाँकने लग जाते हैं, मतलब कि अपनी जुबान बाहर निकाल लेते हैं और सांस लेने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म पे स्वेट ग्लैंड तो है नहीं, बाल है जिस्म के ऊपर सारे। तो वो क्या करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हीट को छोटे छोटे सांस लेकर बाहर निकालते हैं, जुबान बाहर निकालकर। तो ये एक स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, हीट को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हीट को बाहर निकाल रहे हैं। तो लंग्स एक चीज है। तो ये तमाम चीजें स्ट्रक्चरली हैं। सबडर्मल फैटी लेयर ये भी स्ट्रक्चर है, पैलेज ये भी स्ट्रक्चर है, स्वेट ग्लैंड ये भी स्ट्रक्चर है, लंग्स ये भी स्ट्रक्चर है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसके बाद फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन क्या है। देखिए, फिजियोलॉजिकल लफ्ज जो आया है ये बेसिकली फिजियोलॉजी से आया है। नॉर्मल फंक्शन, the study, it is the branch of biology which deal with the study of the normal function of the organ or body.
कि बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी किस तरह एक नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करती है, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकली फंक्शन के लिहाज से आ रही है बात, ज़हन में रखिएगा अब ये बात, आप फिर आप ये कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाइएगा कि सर ये भी तो स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ ये फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा होगा, ये भी आपने नोट करना है। सबसे बड़ी बात, दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू स्किन स्पेसिफिकली ग्रेटर। अब ब्लड स्किन, दो चीजें यहां बताई जा रही हैं। ब्लड फ्लो, स्किन थर्मो रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहां पर। अब ब्लड का फ्लो स्किन में स्पेसिफिकली कम भी किया जा सकता है या ज्यादा भी किया है। ग्रेटर का मतलब स्किन काम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, थर्मो रेगुलेशन का काम करेगी यहां पर। ब्लड फ्लो, खून का कम या ज्यादा आना स्किन पर, और जिससे हीट का मेंटेन होना, वो कैसे होगा? ब्लड फ्लो इन वार्मथ टू डेसिपेट हीट। मिसाल के तौर पर ब्लड का फ्लो करना गर्मियों में, अब जैसे गर्मियां हैं, पसीना आता है, अब ज्यादा से ज्यादा हीट को रिलीज किया जाता है, बॉडी से हीट निकलता है। हीट कैसे निकलती है? ब्लड फ्लो वेजोडाइलेशन, यानी कि स्किन पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके डायमीटर को, ये डायमीटर है, लेकिन जब हीट ज्यादा आती है तो ब्लड ज्यादा आता है। तो ब्लड जब ज्यादा हो तो डायमीटर को क्या कर दिया जाता है? बड़ा कर दिया जाता है। वैसो किसे कहते हैं? वेसल कैपिलरीज को। और डायलेशन का मतलब डायमीटर बड़ा कर दिया, ये आपके सामने डायमीटर बड़ा। अब जितना ज्यादा ब्लड जितना ज्यादा आएगा, हीट उतनी बॉडी से बाहर निकलेगी। तो डेसिपेट हीट, हीट को जाया करना। सर्दियों में क्या होगा? ब्लड फ्लो लोअर इन कोल्ड टू इकोनोमाइज हीट लॉस। अब ब्लड फ्लो कोल्ड, अब बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी में क्या होगा? ये स्किन है, ये डायामीटर को, अगर डायामीटर इतना है तो उस डायामीटर को इतना कर दिया जाएगा, डायामीटर को कम कर दिया जाएगा। क्यों कम कर दिया जाएगा? ताकि कम से कम हीट आएगी। तो स्किन पर जो कैपिलरीज उनका डायमीटर छोटा होता जाएगा, क्योंकि हीट ब्लड कम आएगा और कम ही हीट निकलेगी, खर्च कम होगी। इकोनोमाइज का मतलब हीट का ज़्यादा नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगी, बच जाएगी, बचत हो जाएगी कोल्ड में। और इसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, कि खून की नालियां जो हैं वो सुकड़ गई हैं। जब चीज़ सुकड़ जाए, आपको अच्छी तरह पता है, उसमें फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद प्लूमेज फ्लफिंग। अब यहां पर एक फंक्शन परफॉर्म हुआ है, ज़हन में रखिएगा। ब्लड आया, डायमीटर कम और ज्यादा हुआ, हीट को निकाला गया या हीट को बचाया गया, तो ये नॉर्मली फंक्शन हो रहा है। इसे हम फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस कहते हैं। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ सकती है, स्किन का आप रोल प्ले करें तो स्किन के बारे में आप लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। प्लूमेज फ्लफिंग। अब प्लूमेज फ्लफिंग क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ द सर्टेन मसल्स। अब प्लूमेज फ्लफिंग को आपने समझना पहले। देखिए, अब बहुत सारे परिंदों को अगर आपने देखा होगा, जब वो ऐसे बैठे होते हैं तो उनके बाल खड़े होने लग जाते हैं। अक्सर आप देखें उनके बाल खड़े होने लग जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं सारे। अब उनके बालों के खड़े होने से क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक्टिवेशन, मसल एक्टिवेट हुए, यानी कि यहां पर मसल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो एक फंक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन से बाल खड़े हुए, बाल खड़े होने से जो हवा आई वो अंदर आई, ताकि जो बॉडी की हीट है वो ना निकल सके अंदर से। मेंटेन कैसे करना है? तो हीट अंदर आई तो फौरन इन्होंने अपने बालों को दोबारा बंद कर लिया। अक्सर आप देखते होंगे, एक परिंदा ऐसे बैठा हुआ ऐसे फूल जाएगा, उसके बाद दोबारा वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये, जो हीट अंदर जाएगी वो अपने परों को बंद कर लेंगे, तो हीट अंदर, हवा जो अंदर फंस जाएगी और वो गर्म हो जाएगी। इस तरह ये अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर को, हीट को बाहर निकलने देंगे। तो प्लूमेज फ्लफिंग, बालों को खड़े कर लेना,
तो ये भी बाल किस तरह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ द मसल हो रहा है, यहां एक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि हीट को अंदर लाके ट्रैप किया जा रहा है, और वो हीट जो बॉडी के अंदर मौजूद है और जो परों के अंदर फंस गई है, वो अब हीट जो हो रही है वो एक दूसरे के मेंटेन हो रही है। अब वो हीट बॉडी से बाहर नहीं निकल रही, तो यहां फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, अब यहां पर एक फंक्शन हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्वेटिंग। तो वहां हमने पढ़ा था स्वेट ग्लैंड है। अब स्वेट ग्लैंड किसी के अंदर होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते। अब यहां पर उसका फंक्शन बताया जा रहा है कि स्वेट ग्लैंड तब एक्टिवेट होंगे जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा होने लग जाएगा, और जब हीट में टेम्परेचर हीट यानी कि बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो हमारे स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे। यानी कि एक फंक्शन परफॉर्म करवाया जा रहा है, स्वेटिंग करवाई जा रही है जहां पर, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाया जा रहा है बाय एवेपोरेटिंग, कूलिंग करवाकर। तो इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो डायलेशन, क्योंकि काम हो रहा है यहां पर, फंक्शन हो रहा है, इसलिए फिजियोलॉजी कहते हैं। प्लूमिज फ्लपिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल की, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। स्वेटिंग हो रही है स्वेट ग्लैंड, और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवा रहे हैं, रेगुलेट करवा रहे हैं स्किन के जरिए। तो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसे फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन कहते हैं। लास्ट में बिहेवियरल अडॉप्टेशन, मजाज। अब मजाज क्या होता है, हर एक जानवर का एक मजाज होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे, मुशक्कत कम की जाए। मुशक्कत का मतलब ये होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करवाया जाए, ना बॉडी को हीट को लॉस करवाया जाए, ना ही बॉडी की हीट को गेन किया जाए। तो इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को रखा जाए कि ज़्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े। बिहेवियर, मजाज ऐसा बनाया जाए। कैसे? Behavioral adaptations are the adaptation which an organism show by changing its behavior along with changing environment temperature. अब जानवर जो है अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल काफी सारी दे के समझाता हूं इसके अंदर। डेजर्ट में, सहरा में बहुत ज्यादा वार्म इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब बिहेवियर क्या है यहां पर? बिहेवियर ये है कि जानवर ज्यादा बिलों के अंदर रहेंगे। बिलें क्या होती हैं? बिलें ठंडी होती हैं। अब वो बिहेवियर उन्होंने क्या बना लिया, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, वो रात को निकलना शुरू हो रहा नाइट में। अब रात को जब निकलेंगे, रात को टेम्परेचर बाहर कम होगा, इस तरह उनकी बॉडी से हीट भी लॉस नहीं होगी। और दिन के बाद बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो बिलों में रहेंगे, बिलें जरा नमी वाली होती है, इनके बॉडी का टेम्परेचर से हीट नहीं निकलेगी ज्यादा। एक तो ये बात होगी, इन्होंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या करना है, चेंज करना है, अडॉप्टेशन करनी है, कोई ना कोई चेंजिंग ला के लेके आने, बिहेवियर मजाज बनाकर कोई ना कोई। अब वो कैसे? कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। अब मैं एक बात समझाने लगा हूं आपको, ये किस तरह वो मजाज किस तरह बनाया उन्होंने। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, सर्दियां जब आती हैं तो इंसान छुप कर रहता है। छुप कर रहने का मतलब क्या है कि जब सर्दी लगती है तो वो रजाई के अंदर छुप कर एक ऐसे सुकड़ कर बैठ जाता है। जब सर्दी लगती है, जैसे बाहर कोई गया हो और सर्दी बहुत ज्यादा हो तो वो क्या होने लग जाता है, वो सुकड़ने लग जाता है, वो अपने आप को ऐसे फोल्ड करने लग जाता है। ऐसे ही जब रात को सर्दी ज्यादा लगे, सो रहा हो, तो अपनी बॉडी को क्या है, एक करीब ले आता है। अक्सर आप जानवर को देखें, पोस्चर का मतलब अपने रुख, बॉडी की शेप ऐसे बना लेता है ताकि कम से कम हीट बॉडी से निकले बाहर। अब जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सरफेस, लेकिन मैं अगर इस तरह कर लूं तो मेरा सरफेस एरिया कम हो गया। इसी तरह मैं सर्दियों में सोता हूं, मैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता, अपनी बॉडी को सुकड़ा लेता हूं ताकि मेरी बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा ना हो और हीट ज्यादा ना निकले। इसी तरह जानवर भी होते हैं, जो अगर आप एक झुंड देखें जानवरों का, अगर घर में आप जानवर भी पालें
तो वो एक सर्दियों में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक कोने में जाके इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। इकट्ठे होने का मतलब यही है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम कर रहे हैं ताकि हीट कम से कम निकले बॉडी से। लेकिन गर्मियों में ये चीज़ उल्ट हो जाती है। एक गर्मियों में हम खुला लिबास पहनते हैं, खुले ढुले होकर रहते हैं, सुकड़ते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, खुले होकर चलते हैं। तो इसे कहते हैं पोस्चर, सरफेस एरिया कम या ज़्यादा करना। मूविंग ऑफ द एनिमल टू एन इन्वायरमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इन मिनिमल। अब ऐसी जगह पर मूव कर जाना जहां पर उन्हें कम से कम हीट को, मिनिमल यानी कि हीट को एक्सचेंज करना पड़े, ऐसी जगह पर उन्होंने मूव करना है। अब वो कौन सी जगह है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कम से कम उन्हें मुशक्कत करनी पड़े। लास्ट में एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्राउंड स्क्वायरल्स की एग्जाम्पल, गुलहरी की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब गुलहरी जो है वो मूव कर गई बरोज में, बिलों में चली गई। बिलें क्या होती हैं, वो ठंडी होती हैं, और ये क्या, ये वार्म ब्लडेड हैं। इन्होंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और अडॉप्टेशन क्या की, अडॉप्टेशन क्या की इन्होंने कि ये बिलों में चली गई क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इन द मिड डे, दोपहर के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बिलों में चली गई। और लिजर्ड बास्क, और जो छिपकली है वो बास्क करती है, सन बास्क इन सन टू गेन हीट, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हीट वो ले सके। जैसे सर्दियाँ जब आती हैं तो हम भी धूप में जाके बैठ जाते हैं, और धूप में जब बैठते हैं क्योंकि धूप की हीट जो होती है वो हमारे बॉडी के हीट के मुताबिक होती है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। और गर्मियों में हम छाँव में बैठते हैं, धूप में नहीं बैठते, क्योंकि छाँव की हीट हमारी बॉडी के हीट के मुताबिक होती है। तो इसलिए ये अडॉप्टेशन है, बिहेवियर अडॉप्टेशन है। बिहेवियर बना लिया जानवरों ने अपना कि किस तरह अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इस पूरे टॉपिक को एक दफा दोबारा हम समराइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी हीट लॉस, हीट गेन के बारे में। उसके बाद हमने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स पढ़ा, पैकिलोथर्म्स पढ़ा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसकी एग्जाम्पल देखी, होमोथर्म्स पढ़ा, वार्म ब्लडेड एनिमल उसकी एग्जाम्पल पढ़ी, फिर लिमिटेड तहफ़्फ़ुज़ात देखे, प्रॉब्लम देखें, जो नुक्स आए उसके अंदर उसको कैंसिल कर दिया गया। क्लासिफिकेशन को 3 वजूहात की बुना पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको मुख्तलिफ कैटेगरी में रखा हुआ है, जिनको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए था। तो इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन की गई, उनकी बुनियाद 2 चीज़ों पर की गई, हीट प्रोडक्शन और मेंटेन करना टेम्परेचर को, एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हेटरोथर्म्स के। उसके बाद एंडोथर्म्स क्या होते हैं, एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, हेटरोथर्म्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पेपर में बहुत पूछी जाती है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद हीट रेगुलेशन और हीट एक्सचेंज देखा बिटवीन द एनिमल द इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन देखी, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन देखी, बिहेवियर अडॉप्टेशन देखी है। तमाम चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर देखी है। और मेरी आपको ये एडवाइस है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपने जो लेक्चर सुनने हैं वो आपने हैंड फ्री यूज़ करने हैं। हैंड फ्री यूज़ करने से आपका फोकसिंग ज़्यादा होगी, आप अच्छे तरीके से चीज़ को फोकस करेंगे। और दूसरा ये कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर लें, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड बता रहा होता हूँ, वो आपके पेपर, आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अच्छे तरीके से पढ़ा करें। ये कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी है, ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको लेक्चर लेंथ ही दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सुने, आपकी एक एक बात क्लियर हो, जब आप याद करें आपको याद करने में कोई मुश्किल भी पेश ना आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर नंबर 15 हमारा अब लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।